हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अयोध्या कांड के विस्तृत सारांश के बारे में बातचीत करेंगे। पृष्ठभूमि और दशरथ का राज्य। अयोध्या का राज्य राजा दशरथ के अधीन था, जो धर्म और न्याय प्रिय थे। उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े और आदर्श राजा बनने के योग्य थे। राजा दशरथ ने राम को युवावस्था से ही धर्म, नीति और राज्य कार्य क्षमता में प्रशिक्षित किया। महत्व। राजा का चरित्र आदर्श, धर्मप्रिय और मर्यादित है। यह भाग परीक्षा में राम का आदर्श, नेतृत्व और धर्म पालन के उदाहरण के रूप में पूछा जा सकता है। कैकई की इच्छाएं और राम का वनवास। कैकई ने अपने पूर्व वचन का उपयोग किया और दशरथ से वर मांगे। भरत को राज्यदान, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास। राजा दशरथ बहुत दुखी हुए, लेकिन अपने वचन का पालन किया। राम ने माता पिता के आदर और धर्म की पूर्ति के लिए बिना कोई विरोध किए वनवास स्वीकार किया। महत्व। परीक्षा में अवसर पूछा जाता है कि राम ने वनवास क्यों स्वीकार किया और धर्म, मर्यादा और कर्तव्य का पालन कैसे किया। राम, सीता और लक्ष्मण का वनवास। राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास की यात्रा शुरू की। अयोध्या में राजा दशरथ का दुख और जनता का शोक गहरा हुआ। वनवास के दौरान राम ने वन जीवन के नियम, तप और संयम का पालन किया। महत्व। वनवास का यह भाग सहिष्णुता, तप और त्याग के प्रतीक के रूप में महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षाओं में यह सवाल मुख्य रूप से पूछे जाते हैं कि राम ने वनवास में किन कठिनाइयों का सामना किया। भरत का आदर्श व्यवहार। भरत को राम के वनवास का पता चला तो उन्होंने माँ कैकेयी को गलती को स्वीकार किया। उन्होंने राम का प्रतीकात्मक सिंहासन पैरों के पल्लू में रखकर शासन किया। भरत ने राम के लौटने तक राज्य की जिम्मेदारी निभाई। महत्व। यह भाग भाई के प्रति कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी का आदर्श प्रस्तुत करता है। परीक्षा में अक्सर भरत का राम के प्रति आदर्श व्यवहार और राजनीतिक नैतिकता के रूप में पूछा जाता है। परी, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषय। राम का धर्म पालन और मर्यादा का आदर्श। कैकेयी के वर मांगने का कारण और परिणाम। भरत का सिंहासन प्रतीकात्मक रूप से रखना और राम की प्रतीक्षा। वनवास का सामाजिक और नैतिक महत्व। अयोध्या में जनता और राजसत्ता पर वनवास के प्रभाव।